नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, हम तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, सचिन पायलट की बड़ी भूमिका है। सचिन पायलट के कई समर्थक लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद में पहुंचे हैं। सचिन पायलट का काफ़ी उनकी ज़ोरदार तैयारियां थी लोकसभा चुनाव में और उन्होंने अच्छा प्रचार किया था और उनके समर्थकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिला था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब इन विधानसभा चुनाव में भी, चाहे वो दौसा हो, टोंक देवली हो, ये दोनों सीटें तो सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटें हैं ही। इसके अलावा झुंझुनू वाली सीट पर भी उनके जो समर्थक हैं बजेंद्र ओला, वो सांसद चुन लिए गए हैं, पहले विधायक थे। तो आज हम बात करेंगे इन 2 सीटों पर, दौसा और टोंक देवली। और इन सीटों पर अगर सचिन पायलट ने नए सिरे से नए सोच के साथ में अगर ठीक तरह से उम्मीदवारों का चयन नहीं किया तो उसी तरह का खेला हो सकता है जिस तरह का खेला हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ में हुआ। मैं डूबने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा में अशोक गहलोत को चुनावों की बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने वहाँ पर दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसी तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत 3 बार। अब गहलोत को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के हार के बाद में एक बार फिर से, जिससे पड़ोसी स्टेट है हरियाणा, वहाँ पर काफ़ी सोच समझ कर अपना विचार पुख्ता करके ही कांग्रेस हाईकमान ने वहाँ पर अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन वहाँ पर भी ठीक उसी तरह का नतीजा हमें देखने को मिला। राजनीतिक हलकों में चर्चा है, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी के गलियारों में भी चर्चा है कि वहाँ पर जो रणनीति अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनाई, उसमें अशोक गहलोत का ज़्यादा इंटरफेयर था। और फिर जब नतीजे आए तो गहलोत कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिल पाई। यानी चुनाव में गहलोत ने अपने समर्थकों को राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाए और उनके अधिकांश समर्थक चुनाव हार गए। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में उनके मंत्री रहे कई नेता चुनाव हार गए। ठीक उसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाए। कहा जा रहा है 89 में से 72 टिकट अपने समर्थकों को वहाँ पर दिलवाए गए और उसमें से 42 समर्थक ही चुनाव जीत पाए, बाकी के चुनाव हार गए और सरकार वहाँ पर बनते बनते रह गई। कि यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव राजस्थान में तो डूबी ही, हरियाणा में भी डूब गई। सचिन पायलट वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, ज़बरदस्त भीड़ सभा में उमड़ रही थी और लोग कहते थे कि राजस्थान के साथ साथ हरियाणा में भी सचिन पायलट का जादू चल रहा है। सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त खबरें प्रसारित हो रही थी, लेकिन सचिन पायलट भी जीत नहीं दिला पाए। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखते हैं वहाँ पर क्या चुनाव नतीजे आते हैं। लेकिन राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि सचिन पायलट के लिए राजस्थान के उपचुनाव हैं 7 सीटों पर, काफ़ी मायना रखते हैं। और उसमें टोंक में देवली उनियारा विधानसभा सीट और दौसा में दौसा विधानसभा सीट। अगर इस सीट पर सचिन पायलट ने ठीक तरह से विचार करके टिकट फाइनल नहीं किए, आप सबको पता है इन 2 सीटों पर तो सचिन पायलट की चलेगी। उनके कहने पर ही कांग्रेस हाईकमान अंतिम मोहर लगाएगा उम्मीदवार के चयन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उनका सचिन पायलट का एक समर्थक है नरेश मीणा, काफ़ी सालों से उनके साथ में जुड़ा हुआ है और लोकसभा चुनाव में भी दौसा से टिकट की मांग की थी, टिकट नहीं मिला था नरेश मीणा को, तो उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा। बाद में सचिन पायलट ने उन पर हाथ फेरा, उनको समझाया कि उपचुनाव में तुम्हें मौका देंगे। इस तरह की चर्चा है, उन्होंने कहा था या नहीं कहा था ये तो नरेश मीणा जाने, सचिन पायलट जाने, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उस तरह में, उस चर्चा के अनुसार कहा यही जा रहा था कि सचिन पायलट ने नरेश मीणा को भरोसा दिलाया था कि आगे चुनाव में आपको मौका देंगे। और उस समय नरेश मीणा ने लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान कई जगहों पर कहा भी था मुरारी मीणा को, हरीश मीणा को टारगेट करके कि आप उपचुनाव में तो परिवार के सदस्यों के लिए अपनी ताल नहीं ठोकना, अगर आप चुनाव जीत जाते हो, सांसद बन जाते हो। ये पीड़ा नरेश मीणा ने बताई थी। अब नरेश मीणा का यहाँ पर 2 सीटों पर नाम चल रहा है, दौसा और देवली उनियारा। लेकिन कुछ जानकारी मिली है, नरेश मीणा के समर्थकों का भी कहना है कि नरेश मीणा देवली उनियारा में अपना ज़्यादा, हालांकि प्रभाव उनका दोनों ही सीटों पर बताया जा रहा है, एक युवा ब्रिगेड उनके साथ में जुटी हुई है और मीणा समाज की ही नहीं, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हर जाति और बिरादरी के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। खासतौर से गुर्जर समाज
के जो युवा हैं वो भी नरेश मीणा के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए उन्हें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बाद में डॉक्टर छोटा किरोड़ी के नाम से नरेश मीणा को मानते हैं। लेकिन अब उन्हें टिकट दौसा पे भी उनका नाम चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि दौसा में नरेश मीणा की ज़्यादा, दौसा के बजाय देवली उनियारा में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है और देवली उनियारा में ही उनका नाम टॉप पर भी चल रहा है। अब टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो सब सचिन पायलट पर निर्भर करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि अगर नरेश मीणा को दौसा या देवली उनियारा में से कहीं से भी टिकट नहीं मिला तो फिर चाहे दौसा में कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, और ख़ास तौर से जैसे कहा जा रहा है कि मुरारीलाल मीणा की पत्नी और बेटी को टिकट मिलना करीब करीब तय है, तो अगर मुरारीलाल मीणा की पत्नी और बेटी को टिकट मिलता है और उधर से भाजपा से जगमोहन मीणा को टिकट मिलता है तो ये निश्चित है कि जो नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ दौसा में भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो देवली उनियारा में भी अगर नरेश मीणा को मौका नहीं दिया गया तो वहाँ भी एक ऐसा बड़ा वोट बैंक है जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुँचा सकता है। और अगर इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है तो कहावत वही आती है कि हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। हालांकि नरेश मीणा सचिन पायलट के प्रति काफ़ी वफादार रहते हैं, काफ़ी कृतज्ञ रहते हैं। बार बार वो ये भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं और दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। लोकसभा चुनावों से पहले भी भारतीय जनता पार्टी उनके संपर्क में थी। वो कहते हैं, अब थी या नहीं थी ये तो वो जाने, लेकिन उन्होंने भाजपा को ज्वाइन नहीं किया। वो बार बार यही कहते हैं कि मैं स्वर्गीय राजेश पायलट का काफ़ी वफादार रहा हूं और उसके बाद में सचिन पायलट का मरते दम तक वफादार रहा हूं, चाहे वो मुझे मौका दे या ना दे। ये उनकी भावनाएं हैं। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। उनका तो यही कहना है कि अब उनकी आयु करीबन 50 साल के आसपास हो गई है, तो फिर ऐसे नेता को मौका क्यों नहीं दे रहे सचिन पायलट, जिसके लिए नरेश मीणा जी जान से लगे रहते हैं। हर चुनाव में हर जगह पर सचिन पायलट का कि वो एक तरीके से उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाते रहे हैं, तो फिर एक मौका उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जैसा आपको पता है कि देवली उनियारा में हरीश मीणा, अब उनके जो बेटे हैं हनुमंत मीणा, उनका नाम कि वो पैरवी कर रहे हैं। दूसरा हरीश मीणा के जो बड़े भाई हैं पूरा IPS रह चुके हैं, नमो नारायण मीणा जो सांसद भी रह चुके हैं, 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनका भी टिकट में नाम चल रहा है। धीरज गुर्जर का भी नाम चल रहा है। शिव प्रताप हरसाना जो गुर्जर नेता है उनका भी नाम चल रहा है। राम नारायण मीणा का भी नाम चल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर हरीश मीणा अपने बेटे को टिकट दिलवाने में कामयाब हो सकते हैं। हरीश मीणा सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं, लेकिन नमो नारायण मीणा की भी वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तगड़ी दावेदारी है। पहले प्रहलाद गुंजल का यहाँ पर नाम ज़ोर शोर से चल रहा था, लेकिन प्रहलाद गुंजल का नाम अब अंतिम पड़ाव पर आ गया है, या ये कह सकते हैं कि प्रहलाद गुंजल पीछे हट गए हैं। तो ठीक उसी तरह से दौसा में भी अब बात करीब करीब ऐसा फाइनल है कि कांग्रेस पार्टी शायद पूरी तरह से तैयार हो गई है। दिल्ली में बैठे नेता भी ये तैयार हो गए हैं सविता मीणा या निहारिका मीणा को टिकट देने के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति में नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला तो इन दोनों सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चोट पहुंच सकती है। और वैसे भी अगर जगमोहन मीणा को दौसा से भाजपा का टिकट मिला तो नरेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा के परिवार से काफ़ी व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे वे ओपन में कुछ खेल ना खेलें, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी देने के लिए। ये ज़रूर हो सकता है कि जो उनके समर्थक हैं वो वोट ही ना डालें। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक थे उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को यानी जसकौर मीणा को भी टिकट नहीं दिया, कांग्रेस के प्रत्याशी को भी टिकट नहीं दिया, और एक बड़ा जो तबका था उसने वोट डाला ही नहीं। तो कुछ इसी तरह का खेल उपचुनाव में भी हो सकता है। अगर सचिन पायलट ने नरेश मीणा को कहीं एक सीट से टिकट ना दिया तो ज़रूर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए दौसा और देवली उनियारा में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है और पायलट को गहरा झटका लग सकता है। आप देखते हैं सचिन पायलट आगे क्या निर्णय करते हैं। नमस्कार दोस्तों।